नमस्कार, मैं उदय रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए तेजस्वी ने कहा है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नेता कुछ भी कह और कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इतने ऊंचे पद पर रहते हुए किसी को इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए। केवल वही वादा करे जो आप पूरा कर सके। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी दो खबरें सामने आई है। वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा ली गई है। दूसरी तरफ कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी बनाई वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकता है। अब भारत में भी इस पर जांच की मांग की गई है। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया था। कहा गया था कि 10 साल से पीएम मोदी क्या कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। इस पर बुधवार को मुकेश सहनी ने सफाई दी है। हालांकि वो अपने बयान पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी विवादास्पद बयान नहीं दिए थे। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने नामांकन किया है। उनकी नामांकन रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उमेश कुशवाहा, जीतन राम मांझी समेत एनडीए के कई नेता शामिल रहे। हालांकि सभी की निगाहें चिराग के चाचा एवं रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस पर टिकी रही। सूचना मिल रही है कि हाजीपुर में मौजूदा सांसद पारस अपने भतीजे के नामांकन में शामिल नहीं हुए। उन्हें चिराग की पार्टी की ओर से न्योता नहीं दिया गया था। कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर छिड़े विवाद के बीच कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हटा दी गई है। नए सर्टिफिकेट में जहां प्रधानमंत्री की फोटो नहीं है, दूसरी ओर इस बदलाव के कारण पीएम मोदी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आगे आना पड़ा। मंत्रालय ने बताया है कि चुनाव आचार संहिता लगी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की फोटो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई है। नीरज कुमार ने ट्विटर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार में विकास नजर नहीं आ रहा है। पहले 113 चरवाहा विद्यालय था, युवा पीढ़ी को आप चरवाहा बना रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार और पीएम मोदी के शासनकाल में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज और महिला आईटीआई खोला गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चुनाव आयोग ने सिंबल लोडिंग यूनिट के संचालन और भंडारण के लिए एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मशीनों को सील करके एक कंटेनर में सुरक्षित रखा जाना चाहिए और भंडारण किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद कम से कम 45 दिनों तक सिंबल स्टोर यूनिट को सुरक्षित रखा जाए। नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग के 1377 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। इस भर्ती के लिए अब आवेदन 7 मई तक किए जा सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी। नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in पर या फिर exams.nda.ac.in/nvs पर जाना होगा। फॉर्म में करेक्शन 9 मई से 11 मई के बीच कर सकेंगे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के शहजादे आजकल माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं। मोदी के आने से पहले इस देश में 2 संविधान और 2 झंडे थे। शहजादे की पार्टी कांग्रेस ने इनके परिजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। जन सुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को बयान जारी करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पीके ने कहा है कि मुसलमानों की बात करने वाले लालू यादव 16 साल सत्ता में रहे, कभी किसी मुसलमान को गृह मंत्री या पथ निर्माण मंत्री क्यों नहीं बनाया। लालू नीतीश ने दलितों और महादलितों का शोषण कर उन्हें बेवकूफ बनाया है। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे इजराइल के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रह सकेंगे। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि बूढ़े पीएम मोदी एक और मौका मांग रहे हैं, लेकिन जनता ने 2 बार मौका दिया है और अब उम्र भी 75 साल हो चुकी है। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन 2 बार मौका मिलने के बाद भी युवा और जनता की समस्या दूर नहीं हुई है। यहाँ तक कि अग्निवीर जैसी योजना को लाकर युवाओं को 4 साल बाद बेरोजगार करने का एक तरीका पीएम मोदी ने निकाला है। इसलिए इस बार जनता जवाब देने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को अपने प्रत्याशियों की 11वीं लिस्ट जारी कर दी है। बसपा ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। साथ ही साथ पार्टी ने लखनऊ पूर्वी सीट पर कराए जा रहे उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।
तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे करुणा सागर का 1 साल में ही राजद से मोह भंग हो गया है और उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच में ही लालू यादव को झटका देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। वे राजद में प्रवक्ता पद पर थे। उनका अचानक कांग्रेस में शामिल होना कई सवाल खड़ा करता है। चर्चा तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने राजद को अलविदा कह दिया है और कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक रैली में लोगों से बीजेपी को वोट देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बुधवार को मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही। हिंदू धर्म में शादियां पूरे रीति रिवाज के साथ की जाती हैं और अगर सही तरीके से रस्मों के साथ शादी ना हो तो उसे सही नहीं माना जाता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह नाचने, गाने, खाने पीने या वाणिज्यिक लेन देन का अवसर नहीं है। वैध रस्मों को पूरा किए बिना किसी शादी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती है। बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के तुरंत बाद 20 मार्च को अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था और खुद कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। अब कांग्रेस ने पप्पू यादव को स्नैक्स खाने के लिए कांग्रेस दफ्तर में आने वाले नेता बता दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस की कभी सदस्यता नहीं ली है। पार्टी ने पप्पू यादव से सदस्यता पर्ची दिखाने की मांग की है। जॉनसन एंड जॉनसन के टेल्कम युक्त बेबी पाउडर से ओवेरियन कैंसर के मामलों में समझौते के तहत J&J की एक सहायक कंपनी LTN मैनेजमेंट 25 वर्षों में करीब $648 करोड़ का मुआवजा देगी। J&J के खिलाफ दायर मुकदमों में आरोप था कि इसके टेल्कम से ओवेरियन और मेसोथेलियोमा कैंसर होता है। चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। आज नामांकन से पहले चिराग ने घर पर और मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही वो अपने पिता और दिवंगत नेता रामविलास पासवान को याद करके भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब किसी खास मौके पर पिता मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियो को रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच में हमें अपनी ओर से चुनाव आयोग को कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं। चुनाव आयोग अपनी ओर से इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने में समर्थ है। हमें निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या पर निशाना साधा है। इरफान पठान का मानना है कि T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की जगह जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाना चाहिए। हार्दिक पांड्या से बेहतर विकल्प जसप्रीत बुमराह है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन, रूस के साथ भारत के खिलाफ भी गलत बयानबाजी की है, जिस पर वो अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जो बाइडेन ने भारत, चीन, रूस और जापान को जेनोफोबिक देश कहा है। जेनोफोबिक उनको कहा जाता है जो बाहरी लोगों से नफरत करते हैं। लोजपा के संस्थापक सदस्य रामविलास पासवान के करीबी वैश्य नेता लोजपा रामविलास के प्रथम पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रदेश महासचिव राजकुमार गुप्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार गुप्ता पार्टी के पिछले 33 वर्षों से सदस्य रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को गजब हो गया। देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो आमतौर पर बहस के दौरान एक दूसरे का जोरदार विरोध करते हैं, एक मामले पर एक दूसरे से सहमत हो गए। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालती छुट्टियों के बारे में है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद दोनों इस मामले पर सहमत नजर आए। वैज्ञानिकों ने M70 नेबुला में एक डार्क क्लाउड का पता लगाया है। यहाँ बड़ी तेजी से तारों का निर्माण हो रहा है। वैज्ञानिकों ने ये खोज अब रिटायर हो रहे स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से की है। एक आरोपी के जेल में मौत हो जाने पर संजय राउत ने कहा है कि पूरा मामला एक रहस्य है। सलमान खान मामले में अगर किसी आरोपी की जेल में मौत हो गई है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय, गृह मंत्री और कमिश्नर उसके जिम्मेदार हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने संपत्ति को समाज के सभी वर्गों में बराबर बांटने का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया है कि एक फाइनेंशियल सर्वे कराया जाएगा ताकि असमानता के मुद्दे के समाधान के लिए देश में धन के वितरण को निर्धारित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मटेरियल रिसोर्स ओनरशिप और मैनेजमेंट के संदर्भ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के व्याख्या करने के लिए 9 न्यायाधीशों की पीठ पर भी नियुक्त की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को बिहार के सारण पहुंचे, जहां से भाजपा के प्रत्याशी मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कामों की तारीफ की और पूर्व की यूपीए सरकार को कई मुद्दे का जिक्र करते हुए घेरा।
आईपीएल पर अवैध तरीके से सट्टे का धंधा चला रहे 9 आरोपी उत्तराखंड में राजपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के कब्जे से 8 लैपटॉप, 50 मोबाइल फोन और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। इन्होंने मैच पर नजर रखने के लिए फाइबर इंटरनेट के 2 कनेक्शन लगवाए थे। दुबई निवासी सरगना इस पूरे गैंग का संचालन कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 2019 की तुलना में इस साल करीब 3% कम मतदान हुआ है। हालांकि भाजपा के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी पार्टी को जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है कि वोटिंग कम होने के बावजूद उनकी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार ने झारखंड, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की, और आज का सवाल है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।